दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं डिस्कस करूंगा भारत के ऐसे दो टॉप क्लास बिजनेस जो अपने आप में ही डिफ फ्री हैं और जिनके भाव 200 400 450 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो गाइस मैं बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करता हूं, लेकिन उनके भाव की बात की जाए तो 1000 2000 5000 का देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गाइस जो छोटे निवेशक हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 400 के अंदर दो टॉप क्लास कंपनी है दोस्तों, और दोनों में ही हमें एक्मुलेशन देखने को मिला। दोनों के नंबर्स हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिले और दोनों के नंबर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया और मार्केट के रिस्पॉन्स भी दिया। तो इसी बीच में गाइस ये अगर मौका आपसे मिस हो जाता है तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जी हाँ, 400 के लगभग में दोस्तों दो टॉप क्लास कंपनी है और इनके बिजनेस नेवर एंडिंग है। सबसे पहले गाइस मैं इस स्टॉक को कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो डिफ फ्री है, दूसरा दोस्तों इनको चलाने के लिए ऐसा कुछ बड़ी खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने स्किल से ही पैसा कमाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कौन से दो स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप सीरियसली बेसिस पे चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं और निवेश करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन बहुतों के पास वीडियोस नहीं पहुंची है। तो भैया IRCTC में जो न्यूज़ आ रही है उसको मैंने कवर किया। साथ ही साथ दोस्तों एक कंपनी है जो अपने आप में मोनोपोली है, उनके नंबर्स बहुत ही शानदार हैं, चौंकाने वाले। और साथ ही साथ दोस्तों एक बिजनेस में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ये STFL का टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, आप इसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। 2019 के आसपास ही हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है और दोस्तों इनको चलाने के लिए बहुत ही कम ऑपरेशनल खर्चे की आवश्यकता होती है। अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस कितना दोस्तों 432 के आसपास, और जब से लिस्टिंग हुई है इसने गाइस मैसिव रिटर्न बना के दिए हैं। आपके 1 लाख को बनाए हैं 2,76,000। और कब दोस्तों 2019 से 2021 में। तो जी हाँ दोस्तों, ये मतलब जो मूवमेंट इसका है एकदम अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, और इसी के बीच में गाइस बात की जाए जनवरी के महीने से इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो जनवरी के महीने से भी इस कंपनी ने आपके पैसे को ऑलमोस्ट दोगुना किए हैं। 96% के आसपास इसने रिटर्न डिलीवर किया। तो भाई कौन सी कंपनी है और इतना अच्छा जो अपवर्ड जो मूवमेंट है क्यों दिखा रही है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम क्या है? IEX। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का मोनोपोली बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। जितने भी इस तरह का बिजनेस होगा दोस्तों, चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज की बात की जाए या फिर CDSL की, आपको पता है कि इसमें ऐसा बहुत बड़ा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आप ट्रेडिंग करते हैं तो भैया इनका सीधा मुनाफा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस, ये एक डिफ फ्री कंपनी है और एक मोनोपोली सेगमेंट में काम करते हैं। मैं इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि इनके कंटिन्यूसली एफर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि पिछले क्वार्टर की बात की जाए, मतलब Q1 की मैं बात बोल रहा हूँ, इसमें इसने 49% का Y-on-Y जंप दिखाया था, जहाँ CDSL ने ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का दिखाया था। और इसी की वजह से CDSL में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला और इसी की वजह से हमें एक कंटिन्यूसली राइज देखने को मिल जा रहा है। फ्रेंड्स 400 के आसपास ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है? एक तरह का पावर एक्सचेंज है। लाइसेंस किसके द्वारा मिला गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स एनर्जी सेविंग। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी एनर्जी के एक्सचेंजेस आपने देखा होगा तो उसमें IEX सुप्रीम हमें देखने को मिलता है। और आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, पता है कि ट्रेडिंग कहीं बंद नहीं होने वाली है। चाहे कमोडिटीज़ की बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, एल्युमिनियम की बात की जाए, लोहा की बात की जाए, साथ ही साथ दोस्तों पावर का भी एक्सचेंज होता है। तो जी हम जब तक ट्रेडिंग चालू रहेगी तब तक ये मुनाफा कमाएंगे और ये एक नेवर एंडिंग बिजनेस में है। तो जी हाँ, 400 के आसपास इस बिजनेस में काफ़ी क्लास दिखाई पड़ता है और आप इसको आराम से रिसर्च कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ से, आप देख के चौंक जाइएगा इस कंपनी ने कितना मैसिव परफॉर्मेंस देकर दिखाया है। 256 से 294, 297 और 356 आप देख सकते हैं कि इनके कंटिन्यूसली हमें सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे एक नोटिस कीजिएगा, जितने सेल्स होते हैं उससे कई ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाती है। सेल्स 250 करोड़ थे, प्रॉफिट 131 करोड़। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके प्रॉफिट्स कितने ह्यूज हैं। जैसे मैंने बताया कि इन सब को चलाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती है। IRCTC एक डिफ फ्री कंपनी है, इसलिए उसको बिजनेस मोड मिलता है और उसको चलाने के लिए बहुत ही वो हो गए CDSL हो गए, IEX हो गए, बहुत ही कम खर्चे की आवश्यकता होती है। इनके रेवेन्यू भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हैं और इसी की वजह से कंपनी एक नई ऊंचाई पर जा रही है। कुछ मैट्रिक कैसे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ROE की बात की जाए 39 के आसपास है, जो टॉप क्लास है। आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर दे रहा है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी ये अपने आप में टॉप क्लास है। ROC की बात की जाए तो 45 के आसपास है। करंट रेशियो 1.93 और कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो ₹1 का कर्जा नहीं है। तो जी हाँ, आप सीरियसली बेसिस पे इसको चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं और कंपनी कभी भी सस्ते भाव में मिलती है। फिर CMP में बाई करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म हॉरिजन तो बिल्कुल भी प्राइस खराब नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में कंपनी और भी झंडे गाड़ सकती है। 174 का स्टॉक था, उसके बाद हमें 400 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आने वाले कल में ये और भी महंगा होगा और आपको दोस्तों आने वाले 1-2 साल में ही आपको
कम से कम 1000 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप देखिएगा अगर, तो 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है, और चूंकि पिछले कुछ समय से अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री पी से थोड़े महंगे देखने को मिल रहे हैं। फिर भी ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। 50 का पी, मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देने की आवश्यकता है। तो यस, मोनोपोली बिजनेस का पी हमेशा हाई होता है, और आप चाहें तो इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वही 430 के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, और इसका एक साल जो हाई है रिसेंटली इसने बनाया था 454 का। और आप देख सकते हैं कि इस ऑल टाइम हाई के कगार पे भी हमें 50% के ऊपर डिविडेंड को मिल रही है, जहां पे 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। के अगेंस्ट में आधे से भी ज़्यादा शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब एकोमोलेशन जारी है। तो मेरे हिसाब से एक टॉप क्लास कंपनी है, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू को लेना चाहते हैं तो आराम से सीएम पे बाई करें, और जितना गिरे उतना 20 रुपया 10 रुपये के पॉइंट के फॉल पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में काफ़ी दम है, और आप लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें निवेश करने का मौका ढूंढते हैं तो भैया ये आपको बहुत पैसे बना के दे सकती है। ये कंपनी का ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, ध्यान रखिएगा, और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चे की आवश्यकता होती है। एचडीएफसी एएमसी से ये कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने रेवेन्यू ठीक ठाक कर रहे हैं। प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे खास बात ये है 400 के भाव पे ट्रेड होता देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये प्री कोविड लेवल देख सकते हैं जो 450 के आसपास था उससे सस्ता मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। और आप देखिएगा कंटिन्यूसली बेसिस पे ये धीरे धीरे भाग रहा है, लेकिन दोस्तों आज एक साइकोलॉजिकल लेवल पे 400 पे क्लोजिंग दी है, और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो भैया इनके लिए एक नया अपवर्ड खुल जाएगा, और तब दोस्तों स्टॉक में एक ट्रेमेंडस रैली आने की उम्मीद भी है। ये 250 भी जा चुका था, और इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी, बिकॉज म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत नेगेटिविटी थी। आपने देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पटेशन क्या हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था, उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस गिरा था, लेकिन बाउंस बैक किया। रिसेंटली गाइस इसने 440 का ऑल टाइम हाई लगाया, और इनके नंबर्स भी काफ़ी स्टेलर थे, और मैं पर्सनली काफ़ी खुश हूँ। मार्केट कैप की बात की जाए तो ये भी 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इनके डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है, 2% के आसपास हैं, 10 का फेस वैल्यू है, और दोस्तों ये अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर पे चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन बन सकता है। ये भी आरओई की बात की जाए 21 के आसपास हैं, आरओसी की बात की जाए 27 के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। करंट रेशो की बात की जाए तो 16 के आसपास है। ये आपके फंड को मैनेज करते हैं और पैसा कमाते हैं, और कंपनी शुद्ध फ्री है। तो जी हाँ, तो सीरियसली बेसिस पे आप चाहते हैं तो उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ बताना में फ़र्ज़ बनता है, ऑफकोर्स हमेशा अच्छी बात करना ही सही नहीं है। अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोग भले सीडीएसएल में एक पैसा कमा ले, लोग खुद ट्रेडिंग करें, लेकिन म्यूचुअल फंड कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में क्रैश आया था, इनके रेवेन्यू आधा हो गए थे, लेकिन फिर से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। और ETF में गैस निपॉन बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इकनॉमी खड़ी होगी, जॉब का जो समस्या है अभी पैंडेमिक की वजह से हिला हुआ है, और फिर से अगर ट्रैक पे आते हैं तो गैस इनके रेवेन्यू फिर से बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और इन दोनों स्टॉक पे आप चाहें तो आराम से कॉल ले सकते हैं। निपॉन की बात की जाए, इसमें भी आज हमें जम के अकोमोडेशन देखने को मिला। अगर आप देखें तो आज 4,70,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। कुल रेट कितना है 55% के आसपास। तो मेरे हिसाब से दोनों CMP में एकदम बाई हो सकता है, दोनों ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। आप दोनों में से किसी पे भी निवेश कर सकते हैं, दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए निपॉन की तो हम लोग बहुत ही निश्चित रूप से होल्ड करते हैं। रिसेंटली हमने IEX में पोजीशन बनाई है, CDSL में बनाई है, तो ये CDSL में पैसे ज़्यादा बने हैं, IEX में थोड़ा कम बने हैं, लेकिन दोनों कंपनी अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, CDSL की बात की जाए, IEX की बात की जाए तो इन सब में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम होते हैं। लेकिन यस, IEX में एक छोटा सा डेंट है गाइस, उसको भी एक बार दिखा देते हैं। या IEX में कोई प्रमोटर हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज FIS की बात की जाए 36% स्टेक लेकर रखे हैं, DIS की बात की जाए 25% स्टेक है, पब्लिक के बारे में डिस्कस करें 37% का स्टेक है। तो यस, HDFC में हमने सेम देखा, ICICI बैंक में हमने सेम देखा, तो सेम इसमें भी हैं। प्रोमोटर्स दोस्तों इसमें गायब दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन यस निपॉन को आप चाहें तो चुन सकते हैं। 400 के भाव में गाइस ये बहुत ही शानदार कंपनी और डिफ्री स्टेटस इनको और भी विंग्स दे सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा फट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।